दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं स्क्विड गेम देखूं, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं स्क्विड गेम पे एक वीडियो बनाऊं। और स्क्विड गेम की इतनी तारीफ होती है तो ये सही में इतना लायक है ये वेब सीरीज़, और इतनी कमाल की है भी है जितनी ज़्यादा ये पॉपुलर है। अब मैं स्क्विड गेम इसलिए नहीं देख रहा था, मैंने इसी जॉनरा की एक इससे काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ देख रखी है, तो मुझे पता था कि ये इससे बढ़िया तो होनी नहीं है। तो मैं सोच रहा था क्या ही देखूँ, छोड़ो ना। पर व्यूज़ की कमी की वजह से मैंने सोचा आजकल स्क्विड गेम काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो चलो देख ही लिया जाए। तो मैंने वेब सीरीज़ पूरी देखी। स्क्विड गेम के 2 सीज़न है, पहले में 8 एपिसोड, दूसरे में 7, और हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 ही घंटे के हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा भी बड़ी वेब सीरीज़ नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं बोल सकते इसे, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन लगे और 2 दिन तक मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया। तो सबसे पहला सवाल, स्क्विड गेम इतनी पॉपुलर क्यों है? अब स्क्विड गेम इसके प्लॉट की वजह से पॉपुलर है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है सॉन्ग गेहून नहीं गीहुन, वो एकदम हरा हुआ लूजर बंदा है। जहाँ ये काम करता था वहाँ स्ट्राइक करने की वजह से इसे जॉब से निकाल दिया। उस वजह से इसने ढेर सारा करोड़ों का कर्जा लिया, जिसे इसने सट्टे में लगा लगा के गवा दिया, जिस वजह से इसका तलाक भी हो गया और इसकी बेटी की कस्टडी चल गई इसकी माँ पे, जिसने दूसरी शादी कर ली। और उसका वो हस्बैंड काफ़ी पैसे वाला भी है और सही बंदा है, जिस वजह से ये अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है जो बहुत बीमार है, पर वो तभी भी दिन रात काम करती है। और ये हराम अपनी माँ के ही पैसे चुरा चुरा के जुए में लगा रहा है और उन्हें भी डुबा रहा है, जिस वजह से इसका कर्जा एकदम गले तक पहुंच रखा है। और जिनसे इसने कर्जा लिया है वो इसकी जान लेने को तैयार है, और उन्होंने इसे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन करा दिया कि तूने हमारा जल्दी से जल्दी पैसा नहीं दिया तो हम तेरी आंखें, किडनी, लीवर ये सब बेच के अपना खुद ही वसूल कर लेंगे पैसा। और साथ ही में अगर इसकी बीमार माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो भी मर जाएगी, और उस ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो पूरी स्टोरी एकदम तब पलट जाती है जब ये अपनी लफंडरगिरी कर रहा रहता है और इसे मिलता है एक सेल्समैन। वो इसे एक बच्चों का गेम खेलने को बोलता है और बोलता है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 10,000 वॉन मिलेंगे। वॉन मतलब साउथ कोरिया की करेंसी है। अब ये सीन मेरा फेवरेट है। ये बंदा इतने बार हारता है, उसे दाची गेम में शायद जिसमें कागज पटक के पलटाते हैं, इतने थप्पड़ खाता है, इतने थप्पड़, और इतने सेटिस्फाइंग रहते हैं ना, वो मज़ा आ गया था मुझे। क्योंकि इस बंदे पे पैसा तो एक भी रहता नहीं, और उसने कहा था कि पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे इस पर आते नहीं तो थप्पड़ खाता है। पर लास्ट में ये एक गेम जीत ही जाता है, जिसके बाद ये मारने के लिए जाता है, वो इसे पैसे दे देता है, पर लालच भाई ले लेता है ये पैसे। जिसके बाद वो इसे अपना कार्ड देता है, बोलता है अगर तुझे 45.6 बिलियन वॉन चाहिए तो यहाँ पे आ जाइए, हम और भी गेम्स खिलाते हैं। तो ये वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से इसे उठा के वो वहाँ डाल देते हैं जहाँ गेम्स खिलाते हैं अपने। और वहाँ गेम खेलने के लिए और भी बहुत सारे लोग बुलाए हुए थे जो इसी की तरह बहुत ही ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन में है, और जिन पे इसी की तरह करोड़ों का कर्जा पड़ा हुआ, जिस वजह से वो भयंकर तरीके से डेस्परेट है और उन्हें पैसा बस चाहिए किसी भी तरीके से है। फिर ये इन्हें ग्रीन लाइट रेड लाइट खिलाते हैं जो बच्चों का गेम रहता है। पर ट्विस्ट ये है कि जो हिला वो एलिमिनेट तो होगा, और दुनिया से एलिमिनेट मतलब उसे वहीं पे वो शॉट डाउन कर देंगे गोली मार के कि गया, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि एलिमिनेट का मतलब दुनिया से ही उड़ाना हो जाएगा। जिस वजह से स्क्विड गेम के अंदर सारे गेम होने वाले हैं लाइफ और डेथ मैच, मतलब तुम जीतोगे या मरोगे। और ये गेम 6 दिन तक होंगे, और अगर सारे मर गए तो उसे मिलेंगे 45.6 बिलियन वॉन। अब सारों के मरने के बाद ही क्यों? क्योंकि जो 45.6 बिलियन वॉन है ना, वो 456 प्लेयर में बटे हुए हैं। मतलब एक प्लेयर मरेगा तो उसके बांट के पैसे प्राइज मनी में आएंगे, मतलब जितने लोग मरते रहेंगे प्राइज मनी का पैसा बढ़ता रहेगा। और जब सारे मर जाएंगे तो लास्ट में जो एक बचेगा उससे मिलेंगे वो 45.6 बिलियन वॉन। मतलब ये गेम मजबूर कर रही है एक दूसरे को मारने के लिए, धोखा देने के लिए, जिससे वो ज़्यादा पैसे जीत पाए। और बीच गेम में छोड़ के भी नहीं जा सकते वरना डिस्काउंट हो जाएगा, एलिमिनेट। मतलब तुम समझ रहे हो ना, इस गेम को बनाया ही इस तरीके से गया है कि लोग इंसान से जानवर बन जाए और पैसे के लालच में एक दूसरे को मतलब ख़त्म कर दे, जिससे लोग मरते रहे और प्राइस बढ़ता रहे। जिस वजह से हमारा हीरो पैसे तो चाहता है पर किसी के खून के रंगे हुए पैसे नहीं। तो इस वेब सीरीज़ में यही है कि क्या हमारा हीरो जीत पाएगा या बीच ही में कहीं मर जाएगा, और क्या वो और बचे हुए सारे लोग सर्वाइव कर पाएंगे लास्ट तक। हमारा हीरो ये चाहता है कि उसे पता चले कि ये खूनी गेम खिला कौन रहा है, ये कौन हराम के पिल्ले ऊपर बैठे हुए हैं जो ये सब देख के मज़ा ले रहे हैं कि इंसान एक दूसरे को कैसे जानवरों की तरह नोच रहा है कुछ पैसों के लिए, जो दिखाता है कि आज के टाइम पे इंसान की लाइफ की कितनी वैल्यू है। अब जो पहला सीज़न था वो इमोशनल एस्पेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग था,
क्योंकि जो लोगों की बैक स्टोरी थी उससे लोग रिलेट कर पा रहे थे, लोग उन कैरेक्टर से इमोशनली अटैच ज़्यादा हुए थे और हर कैरेक्टर की डेथ पे लोगों को फील हुआ कि मतलब कितना बुरा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा यार। मुझे भी बहुत ऐसे मोमेंट्स आए, मतलब जितने मरने वाले हैं, अब ये स्पॉइलर टेरिटरी में आगे इतने लोग मरने वाले हैं ना, और तुम्हें कुछ कैरेक्टर्स के लिए तो हद दुख होगा और कुछ पे तो गुस्सा आएगा जब तुम देखोगे ना अच्छा कैरेक्टर मरते हुए और कुछ हरामी कैरेक्टर लास्ट तक पहुंचते हुए, माथा खराब हो जाएगा भयंकर तुम्हारा। और इन सब वजह से पहला सीज़न मुझे बहुत अच्छा लगा सही में, जिस वजह से मैंने फटाफट बिना देरी करे सेकंड सीज़न के 7 के 7 एपिसोड देख लिए एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि सेकंड सीज़न में इमोशनल एस्पेक्ट मतलब बहुत ही कमज़ोर है। एक तो तुम इतने कैरेक्टर्स को मरते हुए देखोगे पर तुम उनके लिए ज़्यादा कुछ फील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें उनकी भी स्टोरी दे रखी है कि हाँ पैसे में डूब रखे हैं या ऐसे ऐसे, तो उनकी मतलब ऑलमोस्ट की सबकी सेम ही टाइप की स्टोरी है, क्रिप्टो में लगाए, यहाँ लगाए, वहाँ लगाए, सब लूटे हुए, जिस वजह से तुम्हें उन कैरेक्टर्स की मौत से भी कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा। और कैरेक्टर्स भी उतने अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पहले सीज़न में इतने कमाल कमाल के कैरेक्टर थे, वो गंदे ही क्यों ना हो हरामी, पर उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब थे वो कि कुछ है भयंकर की तुम्हें फील हो रहा था एक्टिंग से और उनकी पर्सनैलिटी से। पर सेकंड सीज़न में ऐसा कुछ नहीं है। अब पहली बात, जो सेकंड सीज़न है ना वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सेकंड सीज़न तो ख़त्म हो चुका है, तो स्टोरी उन्होंने काफ़ी छोटी डाली हुई है, मतलब बस 7 एपिसोड डाले हुए। तो जो थर्ड सीज़न है उससे ही हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी जो 2025 में आएगा। तो अगर मैं बस सेकंड सीज़न की बात करूँ तो मेरे हिसाब से नहीं है अच्छा। इन्होंने स्टोरी ज़रूर टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर डाल के इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी और हमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट भी डाल के दिखाएगी, हाँ इसके जगह तो ये हो गया, उसके जगह वो हो गया, पर नहीं। जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो भी कुछ खास बदला नहीं, मतलब जो उसके साथ हो गया उसका कंपैरिजन है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट सीज़न के बाद की सारी स्टोरी ख़राब होते हुए जा रही है, पता नहीं क्या ही होगा ऐसे, नहीं भाई, थर्ड सीज़न में क्या पता बहुत अच्छा कमबैक कर दिया। पूरे सेकंड सीज़न की हाईलाइट मुझे लगा फ्रंटमैन और सेल्समैन, इन्हीं दोनों को पूरा दिमाग लगाते हुए दिखाया, और कैरेक्टर तो ऐसे ही थे यार, मतलब इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, जिस वजह से मैं आशा करता हूँ कि इसका थर्ड सीज़न कुछ बढ़िया दिखाएगा हमें। तो ये सब सुनने के बाद तुम सोच रहे हो क्या स्क्विड गेम देखनी वर्थ इट है? तो मैं कहूँगा एकदम, क्योंकि इन्होंने जो इंसान की ग्रीड वाला एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छे से दिखाया कि कैसे इंसान की महत्वाकांक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब जो इंसान की नीड्स है तुम उसे देते रहो, उसको कम ही पड़ेगा। इंसान मतलब जानवर ही ऐसा है कि उसके लिए पूरा कभी नहीं होगा, जिस वजह से ओवरऑल स्क्विड गेम काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, जिस वजह से इसे देख के मुझे भी बहुत मज़ा आया और मैं कहूँगा तुम भी ज़रूर देखना, तुम्हें भी काफ़ी मज़ा आएगा। जबकि मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया ऐसी जॉनर की एक सीरीज़ बताऊंगा जल्द ही, और बहुत सारों को तो पता भी होगा मैं किसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का टेस्ट एकदम बढ़िया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी तुम्हें मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और तुम्हें किसी और चीज़ पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। तो तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सी यू। और स्क्विड गेम वाली गुड़िया तुम्हें रेड लाइट ग्रीन लाइट ना खिलाए, इसलिए डू सब्सक्राइब।